सभी का स्वागत है एबल वाणी रेडियो चंबा के साथ में। और मैं हूं आपके साथ सुशील सकलानी। और साथियों, आज हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हम हैं नथुली कैफ़े जड़ीपानी है चंबा, जो ब्लॉक चंबा में आता है। और यहाँ पर जो है समेकित ग्राम विकास परियोजना के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, और जो कि 11 तारीख से और 13 तारीख तक, यानी कि 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, और इसका यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं और अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। तो किस प्रकार हम लिख कर के, पढ़ कर और समझ के हम किस प्रकार अपनी बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं मेरे साथ यहाँ पे, और अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं और किस प्रकार जो है सभी अपने अपने कार्यों में लगे हैं। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और यहाँ पर जो हमारे अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हम आएंगे यहाँ पे, और जो यहाँ पे कार्यक्रम के जो संरक्षक हैं श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी हैं और श्री हिमांशु श्रीवास्तव जी हैं, और इसके साथ साथ ही बहुत सारे इसमें सहयोगी मंडल है, पूरा संपादक हैं। इनके साथ ही जो परिकल्पना है वो श्री उदय किरोला जी है, एक जाना पहचाना आप नाम है। तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे श्री दुर्गा प्रसाद कंसवाल जी हैं, और किस प्रकार कार्यक्रम किया जा रहा है और क्या इसका जो है मुख्य उद्देश्य है और किस प्रकार बच्चों में रुचि है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर धन्यवाद सर। और मैं इस कार्यशाला में सबसे पहले हेमल वाणी जो रेडियो है उसका स्वागत करता हूं, और मैं आभारी हूं कि आप लोग आए और आपने यहाँ पे बच्चों की बातों को अपने रेडियो के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जी। तो सर इसका क्या क्या उद्देश्य है, कार्यक्रम कैसे रूप में इसके दौर से? सर इसका मुख्य रूप से ये उद्देश्य है कि ये हमारी चौथी कार्यशाला है। इससे पहले हम 3 कार्यशालाएं कर चुके हैं, 2 थौलधार में और 1 जौनपुर में। और इसका मुख्य इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जो है कि जो बिल्कुल गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जिनको कि अभी इस तरह के जो कैंप में जो है कभी जाने का मौका नहीं मिलता, तो उनके बीच में एक रचनात्मक बाल लेखन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को, चाहे वो गढ़वाली में हो चाहे वो हिंदी में हो, तो ये अपनी रचना को, अपनी अभिव्यक्ति को वो एक पुस्तक के रूप में जो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं दीवार अखबार के माध्यम से, इसको हम स्कूलों के तहत भी ले जा रहे हैं ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। और इस कार्यशाला में केवल एक ही विधा पे काम नहीं हो रहा, इसमें कविता लेखन पे बात हो रही है, कहानी लेखन पे बात हो रही है, मुहावरों पे बात हो रही है, चुटकुलों पे बात हो रही है। इसके साथ साथ इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये 3 दिन की कार्यशाला है और इसमें विभिन्न विधाओं पे बात की जा रही है। और इसका मुख्य एक हमारा जो उद्देश्य है, बच्चों की, इसके आप देख रहे हैं कि आगे एक अध्यक्ष मंडल बैठ रखा है, तो बच्चों के अंदर कैसे लीडरशिप की भावना आए, बच्चे कैसे खुद जो है अपने को एक मैनेजमेंट स्कूल में, जो हम कहते हैं कि एक बाल सरकार का ये जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों के माध्यम से स्कूल में भी हम प्रबंधन को कैसे मजबूत करें, तो इसका भी इस कार्यशाला में एक बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। और हम यहाँ पे केवल एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हैं, सब कुछ बच्चे कर रहे हैं। थैंक यू। जी, धन्यवाद। तो साथियों, देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अभी अपने काम में लगे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और बच्चे किस प्रकार उत्साहित है, इस प्रकार के जो है लेखन है, इसमें खेल है, इसके साथ साथ ही कहानियाँ हैं। तो बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे, कुछ और गुरुजन हमारे साथ में हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, और कुछ बच्चों से हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका बच्चों? सौजन्या। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। कौन से स्कूल से हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय कंथर गाँव। कंथर गाँव। तो क्या क्या सीखा आपने अभी तक इसमें? हमने बहुत सारी कविताएं सीखी, जी। और हमने गढ़वाली में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी, और हमें बहुत सारे इनाम भी मिले, और हमने बहुत सारे गेम भी खेले। बहुत सारे गेम भी खेले। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। एबल वाणी जानते हो आप? यस, कब सुना आपने? रोज सुनती हूँ। अच्छा, रोज सुनते हैं। बहुत अच्छा। तो ये हमारे श्रोता भी है, और उन उदय किरोला जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक अलग अलग जगहों में कहीं पे पुस्तक मेले हैं और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं बच्चों को जोड़ने के लिए कितने जो है जगहों पे किए गए हैं, और आगे की क्या प्लानिंग है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। तो सर, ये कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानकारी। जी, पहले तो मैं अपने हिमालवाड़ी के सभी श्रोताओं को नमस्कार कहता हूं, और मैं पिछली बार भी इस रेडियो स्टेशन से जुड़ा, अच्छा लगा। हिम्मतथान सोसाइटी देहरादून द्वारा ये देहरादून के ने ये अपने टिहरी के 4 स्थानों पर 3 दिन की कार्यशाला हुई,
और इस कार्यशाला में एक सहयोगी बतौर मेरा भी योगदान, अब मेरे को बच्चों से बात करने का अवसर हिम्मत खान ने कराया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में इन बच्चों में काफ़ी प्रतिभा है, बस इनको एक अवसर दिए जाने की ज़रूरत है। हमने एक फैसिलिटेटर के तौर पर यहाँ बच्चों से बातचीत करी। इन बच्चों ने, आप देखेंगे, प्रत्येक बच्चे ने अपने एक हाथ से लिखी हुई किताब तैयार की है, और ये केवल 3 दिन में, 3 दिन मैंने पहला दिन उद्घाटन का होता है, लास्ट दिन समापन का ही होता है, जैसा हम सब जानते हैं। तो लगभग 1-1.5 दिन के में इन्होंने अपनी किताब बनाई है, करीब 10-12 पेज की। और आपने अभी देखा जो दीवार पत्रिका बनाया है, यानी एक तो किताब बनाई है, दूसरा दीवार पत्रिका के तौर पर इन बच्चों ने बनाया है। दूसरा तीसरा हमारा ये मन भी है कि जो हमारा निपुण भारत अभियान, यानी जो भारत सरकार की शिक्षा नीति के तहत है, उसमें बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए खेल खेल में कुछ कराया जाए, उनसे ही कुछ कराया जाए, आंचलिक भाषा में कराया जाए। तो ये गढ़वाली भाषा में बच्चों ने बहुत लिखा। अभी आप देखेंगे, मैंने इन बच्चों से कहा है कि हम अंग्रेजी सीखें, हिंदी सीखें, दूसरी भाषाएं सीखें, ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा को भी सीखें। मेरे को ये अच्छा लगे कि बच्चे, इनमें से अधिकतर बच्चे गढ़वाली में इन्होंने अपना लिखा है। और ये भी और उपलब्धि की बात है, ये हमारे सरकारी स्कूलों में नेपाल के बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्होंने नेपाली में लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं कि गढ़वाली में ही होना है, तो बच्चों ने अपने आंचलिक भाषा को भी इसमें लिखा है। और बच्चों ने यहाँ खेल खेल में काफ़ी कुछ सीखा है, ऐसा मेरा मन है। बच्चे आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। हिम्मत सोसाइटी गांव-गांव तक इस कार्यक्रम को ले जा रही है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो सर, कितना महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें बच्चों के लिए, और ख़ास करके जब अभी उनकी बुनियाद है और कम जो है कक्षा में है, तो आगे चल के कितना महत्वपूर्ण होता है? नहीं, बिल्कुल इनकी जो नींव थी, हमारे यहाँ जो विभिन्न स्कूल के गुरुजी भी हैं, इस कार्यशाला का मकसद ये भी है कि स्कूलों तक ये पहुँचे। तो इसमें विभिन्न स्कूलों के गुरुजी भी यहाँ पर भागीदारी कर रहे हैं। और अभी हम तो इधर मेंढाखाला और दूसरी जगह गए थे, वहाँ तो गुरुजी ने भी बिल्कुल नाटक करके बच्चों की तरह, तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिव टीचर हैं। कुछ लोग सरकारी टीचरों को मतलब बदनामी टाइप का भी करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे गुरुजी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और किए जाने की ज़रूरत है। मतलब हमको जो शिक्षक हैं, मैं अपने शिक्षक साथियों से कहना चाहूँगा, शिक्षक को एक नौकरी की तरह, एक मिशन की तरह बच्चों के बीच हम जाएँ, तो बच्चे काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षा का ढांचा कमज़ोर होता है, इसको और अच्छा किया जा सकता है। जी, तो सर हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हेमलवाणी चंबा का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे जो है समेकित ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो रचनात्मक बाल लेखन FLN कार्यक्रम के तहत हिम्मत सोसाइटी के सहयोग से जो ये 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसमें हमारे जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें जो है बच्चे आकर के प्रतिभा कर रहे हैं। और इसमें जो है भाषा बाल लेखन, कहानी, कविता और कला से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो यहाँ पे सामूहिक तौर पे कर रहे हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं। और उनमें जो है इस प्रकार का वातावरण बनाया गया है कि उनमें किसी भी प्रकार का पढ़ाई लिखाई के दौरान कोई दबाव ना हो और उस कार्य को स्वेच्छा से कर सकें, और उनमें एक सकारात्मक जो ऊर्जा है वो बनी रहे। और यही जो गतिविधियां उन्होंने यहाँ पे की हैं वो अपने विद्यालयों में भी जा कर के करें, और जो छात्र छात्राएं विद्यालय में हैं उनको भी उसका लाभ मिले। इसमें जो है हमें जो विद्यालयों के जो गुरुजन हैं, प्रधानाध्यापक हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, और जो इन बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनका हमें सहयोग मिला है, उसके लिए उन सभी का धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रोशन लाल गौड़ है और मैं हिम्मत सोसाइटी में पिछले 4 सालों से कार्यरत हूँ, और मैं अभी वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ और SF के पद पे कार्यरत हूँ। तो अभी हम बात करेंगे इस प्रशिक्षण में, तो क्या क्या आपको लगता है? सर, अगर इस प्रशिक्षण की आंकलन किया जाए तो हमें ये लगा है कि मतलब बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो इंटरल एरिया के बच्चे हैं, और हमने उन्हीं स्कूलों में फोकस किया है। और उन स्कूलों में ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर प्रतिभाएं तो है, लेकिन कुछ कारणों से वो अपनी प्रतिभा को उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने बच्चों के साथ खेल खेल में, अलग अलग विधाओं में बच्चों के साथ वो एक्टिविटीज़ की है, जिससे वो पहले तो बोलने के लिए भी हिचकिचाते थे, लेकिन एक दिन, आधा दिन के अंदर बच्चे आपस में संवाद करने लग गए, हमसे बात करने लगे, अच्छे से खुल के बात करने लग गए। और जो उनसे कभी स्कूल में भी शायद ना पूछा गया, वो हमने यहाँ पे उनसे पूछा, और उन्होंने वो चीज़ अभिव्यक्त किया हमारे सामने।
तो कहीं ना कहीं इस कार्यशाला का आप देख सकते हैं सर कि मतलब जो ये सारी एक्टिविटीज़ है, जो ये चित्रकलाएँ हैं या अपने मन की बातें हैं उनकी, हमने उन्हें सिर्फ क्या दिया है, हमने उन्हें एक टॉपिक दिया है और उन्होंने उस टॉपिक में खुद लिखा है और अपने शब्दों में लिखा है। सबके अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों को अगर इस तरह की कार्यशालाओं में मौका दिया जाए तो वो शायद ही कहीं कुछ आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर सके। मेरा नाम अनीता रामोला है और मैं जड़ी पानी से हूँ। मैं एजुकेशन में काम कर रही हूँ। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण में आप बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, जो बच्चे अक्सर बोल नहीं पाते हैं, बच्चे समझते तो हैं लेकिन उनका जो उन बच्चों को एक प्रकार से जो मैं झिझक टाइप की जो रहती है वो बच्चों के अंदर अभी जो कार्यशाला जो चल रही है 3 दिन से, तो बच्चे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चों को ये लग रहा है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और सर इसमें ये भी है कि जैसे बच्चों को हम गढ़वाली भाषा में भी इसका वो करवा रहे हैं कि जैसे बच्चों को अंग्रेजी के साथ हिंदी के साथ गढ़वाली, जैसे हम गढ़वाली में भी बच्चे अपना परिचय या कुछ लिख रहे हैं तो इसमें बच्चों को गढ़वाली भाषा का भी महत्व का ज्ञान हो रहा है सर। जी, थोड़े कार्ड के बारे में बताइए आप। सर ये हमने बैच बनाए हैं बच्चों के लिए। ये हमारे हिमुत्थान सोसाइटी की तरफ से बच्चों को बैच लगाए जाएंगे। तो ये अभी मैंने ये खुद से ही बनाए हैं। जी सर, धन्यवाद। नमस्ते सर, मेरा नाम गीता पुंडेर है और मैं खड़क्याल से हूँ और एजुकेशन ग्रुप में काम करती हूँ। तो यहाँ पे 3 से हमारे जैसे आप देख रहे हैं रचनात्मक लेखन का कार्यशाला आयोजित की गई थी। आज उसका दूसरा दिन है जिसमें बच्चों के अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं हमें, क्योंकि बच्चों के अंदर तो बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं लेकिन उन्हें इस तरह का माहौल मिलता नहीं कि वो अपनी प्रतिभाएं दिखा पाएँ। स्कूलों में भी ये होता है क्योंकि पढ़ाई का ही वो ज़्यादा होता है तो प्रतिभाएं इतनी नहीं दिखती हैं मतलब। तो इसमें यह है कि बच्चे अपने स्वतंत्र रूप से हैं, उन पे किसी का दबाव नहीं है, जो भी उनके दिमाग में चल रहा है। उन्हें टॉपिक दिए गए थे काफ़ी अच्छा, मेरा गाँव मेरा विद्यालय या अपने उनका स्वयं का परिचय था। तो बच्चों ने काफ़ी सारी पत्रिकाएं उन पे लिखी हैं जो कि आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे। तो धन्यवाद करेंगे हम सभी का। और आज साथियों हमने जो है देखा कि किस प्रकार जो है बच्चे सीख रहे हैं और अलग अलग रचनाओं रचनात्मक जो कार्य हैं उनसे सीख रहे हैं। और हम धन्यवाद भी करेंगे इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो समय समय पर चलने चाहिए और ख़ास करके जो हमारे छोटे बच्चे हैं उससे कुछ सीख पाए। तो आप देख सकते हैं ये जी अपनी किताब का अपने आप ही बच्चों ने जो किताबें बनाई है उन्होंने अपनी किताब का नाम स्वयं रखा है। अच्छा, वो हमारे द्वारा नहीं, उन्होंने खुद अपने मन से नाम ढूंढा है और अपनी किताब के ऊपर नाम लिख दिया है कि बादल है या बाल हंस है या नटखट है या जो भी शब्द उन्हें अच्छे लगे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये उनके द्वारा हस्त निर्मित किताबें हैं और इसको हम शायद आगे जाके इसको हम प्रिंटिंग करेंगे ताकि हम विद्यालयों में इन्हें पहुंचा सकें जी। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और बहुत अच्छा जी। आप क्या कहानी कविता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति की किताब पे एक दीवार पत्रिका भी बनी है सबके फिर से स्वागत है आपका, तहे दिल से हार्दिक है। अरे बच्चे फिर से फूल खिलाकर फिर से स्वागत कर रहे हैं। तो और इस वर्कशॉप में जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं आदरणीय किरोला जी, इनके बारे में सर आप परिचित ही हैं और अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, पहले से ही हमारे कार्यक्रम के पहले से ही जानते हैं। तो सर का जो है हमने रिक्वेस्ट करके, बहुत बिजी शेड्यूल है तो इस बीच में हमने ये छुट्टियों में भी ये ट्रेनिंग रखी, कारण क्योंकि आपका 14 तारीख से अभी 20 तारीख तक पूरा शेड्यूल हर जगह बुक है। अभी जैसे 16 तारीख से जो है जो गवर्नमेंट का छात्रावास है सुभाष चंद्र बोस जो लालडांग में वहाँ पे है, फिर कस्तूरबा में है, फिर बहुत सारे स्कूलों में। तो इसलिए हमने छुट्टियों में भी ये वर्कशॉप प्लान की थी। यहाँ पे तो नहीं है छुट्टियां पर, लेकिन जौनपुर और थौलदार में तो छुट्टियां पड़ी। और मजे की बात है कि जौनपुर थौलदार में टीचर्स आए हैं और टीचर्स ने भी बच्चों के साथ रोल किया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे कि बच्चों को जो ना लर्निंग बाई डूइंग करके सिखा करके जो बच्चे हम करते हैं उसको ही बच्चे सीखते हैं। तो लर्निंग बाई डूइंग करके जो बच्चे ये सिखाई गई एक्टिविटीज़ की गई है तो बहुत ही इफेक्टिव है। और इसी पे जो ना गवर्नमेंट का जोर भी है कि बच्चों को टीलम के माध्यम से और अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे खूब इंटरेस्ट लेते हों, इंटरेस्ट क्रिएट होता हो बच्चों के अंदर, बच्चे
इंजॉय करके सीखते हों, बच्चे कहीं बोर ना हो, बच्चे बहुत ही उसमें इंजॉय करें और बच्चे उसको बहुत ही हेल्दी वे में लेकर के बच्चे अगर सीखते हैं तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर आवर टीचिंग। और जो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो आज एक्टिविटी मैंने देखी है बहुत इफेक्टिव मुझे लगी है। तो क्या बच्चों इस तरह की एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होती है कहीं? यस सर। होती है? यस सर। आपने क्या बनाई कभी स्कूल में? नहीं बनाई? तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कहाँ हुई? नहीं होती ना आपके यहाँ, लेकिन कुछ और एक्टिविटीज़ आप करते होंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि ये एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में होनी चाहिए? यस सर। हाँ, तो यही हम चाहेंगे कि जो टीचर्स हमारे आएंगे हम उनसे कहेंगे कि जो पैटर्न है टीचिंग का वो इस पैटर्न पे होना चाहिए और इस तरीके से हमारी टीचिंग होनी चाहिए कि हर बच्चा एंजॉय करे इसको। हर बच्चा ये कहे कि सुबह उठते ही उसके मन में आना चाहिए, इतनी अच्छी और इतनी इंटरेस्टिंग टीचिंग होनी चाहिए कि सुबह बच्चा उठते ही कहे मुझे स्कूल जाना है। उसके मन में सपने आने चाहिए कि कब सुबह होगी और मैं सुबह उठते ही जो है स्कूल जाऊं। इस तरह की टीचिंग होनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए जैसे आज किरोल जी ने मैजिक करके दिखाया है, बच्चों को जो एंटरटेन किया बच्चों को, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक है। तो इस तरह के जो टीचिंग का जो पैटर्न है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो टीचर्स आए होंगे और हमारे जो बच्चे हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसी पैटर्न पे आप लोग जो ना अपनी जो स्टडी है इसको जारी रखेंगे। दूसरे बाल लेखन की बात आई है कि बाल लेखन में जो आप लोगों ने अपने अपने विचार, अपनी कोई कहानी, अपने एक्सपीरियंस, अपने जो घटना घटी हैं किसी के साथ में, कोई किसी भी तरह की होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, वो सब आज की जो वर्कशॉप है ये हिमोत्थान के द्वारा आयोजित की गई है। जी जी। और इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो किरोला जी हैं जो कि अल्मोड़ा से आए हैं। जी जी। और इनके द्वारा जो ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जो मैंने अभी एक्टिविटीज़ देखी हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ये बच्चे बाल लेखन का सीख रहे हैं और बच्चे जो है FLN पे भी फोकस किया जा रहा है। बाल लेखन का मतलब यहाँ पे ये कि बच्चे जो ना खुद ही अपनी कविता खुद बना करके खुद लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर कर रहे हैं और उनको लिखित रूप में जो है यहाँ प्रेजेंट भी कर रहे हैं। और दूसरे बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं तो मैंने जो यहाँ महसूस किया है बच्चों में बोलने की कला भी डेवलप हो रही है। यहाँ पे बच्चे बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बच्चा ऐसे सीख रहे हैं। और दूसरे जो मेन चीज़ मैंने देखा है कि बच्चों में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके अंदर रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चे जो है बहुत इंटरेस्टिंग के साथ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कोई भी बच्चा मैंने ऐसा नहीं देखा जो बच्चा बोर हो रहा हो या इनएक्टिव हो। बच्चे सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं। जो गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें बच्चे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये एक्टिविटीज़ हमारे हर स्कूल में होनी चाहिए कि अगर ये होती है तो बच्चे जो ना खेल खेल में सीखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगर स्कूल में भी होंगी तो हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास होने में कोई कमी होगी। मुझे लगता है कि उसमें चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो विज्ञान हो, हर फोकस पे यहाँ विषय पे ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तो मैं मानता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही हितकारी होंगी और इसको हम कोशिश करेंगे कि पूरे ब्लॉक में इसको लागू किया जाए।